नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के MCQ करने वाले हैं। इससे पहले यानी कल हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि YouTube चैनल पर है। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दोनों की PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाती है। आप वीडियो के लास्ट में जरूर बने रहना, क्योंकि हम लास्ट में मौखिक रूप से सभी धाराओं का रिवीजन करते हैं। तो इस प्रकार आपका पहला सवाल है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 जनवरी 2007 को अधिनियमित हुआ। लागू 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। अगला सवाल, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक पुरुष के संदर्भ में आयु निर्धारित है, यानी बालक पुरुष। तो ऑप्शन सी 21 वर्ष से कम आयु है पुरुष की, तो वह बालक होगा। अगर महिला है तो 18 वर्ष से कम, महिला है 18 वर्ष से कम आयु है तो वह बालक है। अगला सवाल, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में अवयस्क की परिभाषा दी गई है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 के चा में। अगला, बाल विवाह शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकेगी? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए, जिला न्यायालय में। इसकी हम नीचे थ्योरी पढ़ते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक बाल विवाह चाहे इस अधिनियम के आरंभ में हो या प्रारंभ होने के पूर्व या अनुष्ठानित किया गया हो, इस संविदाकारी पक्षकार के विकल्प का शून्यकरण होगा जो विवाह के समय बालक था। बाल विवाह शून्य कराने के लिए याचिका जिला न्यायालय में दाखिल की जा सकेगा। बाल विवाह शून्य कराने की याचिका कब तक ही दाखिल की जा सकती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर याचिका दायर की जा सकती है। इसकी थ्योरी देखते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में ही बाल विवाह शून्य करवाने की अवधि के बारे में दिया गया है। इस धारा के अधीन याचिका किसी भी समय, किंतु याचिका दाखिल कराने वाले बालक की वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व दाखिल की जा सकती है। अगला सवाल, इसमें 2 विकल्प दिए हैं जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है। तो 3 वर्ष के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन कथन पी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष याचिका बताई है। क्वेश्चन और कथन क्यू ए अभ्यर्थी देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी, धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश देगा। हाँ, ये कथन सही है। अगला, बाल विवाह की महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी किस पर होगी? अगर पुरुष वयस्क है तो पुरुष करेगा, अगर पुरुष अवयस्क है तो उसके माता पिता करेंगे। ऑप्शन डी, विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। अगला सवाल,
महिला की भरण पोषण है चार में धारा 4 में बाल विवाह की महिला के भरण पोषण एवं आवास के लिए व्यवस्था का प्रावधान है। बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए दंड 2 ऑप्शन ए 2 वर्ष तक कारावास 1 लाख रुपए का जुर्माना, जो कि धारा 11 से संबंधित है। अगला सवाल, किन परिस्थितियों में अवयस्क विवाह आरंभ से शून्य होगा? यदि अवयस्क बालक को विधि पूर्व संरक्षणता में से ले जाया जाता है। ऑप्शन बी, उससे ले जाने के बल का प्रयोग या यवचनापूर्ण उपयोग से उत्प्रेरित करने पर विवाह के प्रयोजन से विक्रय कर दिया जाता है और उस आवास का विवाह कर दिया जाता है, तत्पश्चात उसे अनैतिक प्रयोजन से विक्रय किया जाता है या दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये तीनों कथन सही हैं, तो उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, बालक के विवाह करने वाले पुरुष बस को दंडित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी 2 वर्ष तक का कारावास 1 लाख रुपए जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, जो धारा 9 में है। धारा 9। अगला सवाल, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में व्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला सवाल, बाल विवाह में संतान की अभिरक्षा कैसे मिलेगी? ऑप्शन ए, विवाह के पक्षकारों या माता पिता को। अगला सवाल, ये तो क्वेश्चन रिपीट है, तो आज के यहीं तक सवाल हैं। अब हम इसके धाराओं को कंप्लीट करने वाले हैं। ग्रीन पेज यहाँ पर करते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, तो यह है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। यह 10 जनवरी 2007 में पारित हुआ। 1 नवंबर 2007 को लागू। इसमें कुल 21 धाराएं व भाग नहीं हैं। अब हम इनकी धाराओं को देखते हैं। धारा 1 में विस्तार क्षेत्र, प्रारंभ और संक्षिप्त नाम है। धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे धारा 2 के क में बालक, 2 के ख में बाल विवाह, 2 के घ में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। धारा 3 में अनुबंध करने वाले किसी पक्ष में से एक का बालक होने पर विवाह शून्यकरण होगा। धारा 4 में बाल विवाह में महिला का भरण पोषण आवास की व्यवस्था। धारा 5 में बाल विवाह के दौरान उत्पन्न बालक का भरण पोषण। धारा 6 बाल विवाह के दौरान संतान को धर्मज्ञ व सभी अधिकार प्राप्त होंगे। धारा 8 वह न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। धारा 8 में याचिका दायर कर सकता है। धारा 9 में बाल विवाह
के समय वयस्क पुरुष के लिए दंड। धारा 10, धारा 9, धारा 10 में क्या है? धारा 10 में बाल विवाह संपन्न कराने के लिए दंड। धारा 11 में बाल विवाह को दुष्प्रेरित व उकसाने के लिए दंड। धारा 12 में कुछ परिस्थितियों में विवाह का शून्य होना। धारा 13 में बाल विवाह प्रतिषेध में न्यायालय की स्थिति। धारा 15 में अपराध की प्रवृत्ति अपराध संज्ञेय गैर जमानती होंगे। धारा 16 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। ठीक। धारा 19 में राज्य सरकार इसके संबंध में कानून बना सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।